भयानक वाली गर्मी पड़ रही है, भयानक वाली सावन के महीने में। अब बताइए, सावन का महीना कहीं से लग रहा है। हमारे यहाँ तो ना बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है, और कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर ना इतनी बारिश हो रही है कि एक एक मंजिल तक है ना डूब गई है। और हमारे यहाँ पर ना इतनी बारिश भी नहीं हो रही कि एक धरती भी गीली हो गई हो। तो ये है प्रकृति का अपना ही एक अलग टशन। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। ये एक्चुअली गीला हो गया था तो मैंने इसको इसके ऊपर सुखा दिया था। मुझे कहीं और जगह दिख नहीं रही थी तो मैंने इसके ऊपर ही सुखा दिया था। तो शाम हो चुकी है दोस्तों, और इन्होंने बोला है कि ना चाय बना दे, तो मैं चाय बना रही हूँ, पापड़ सेकूँगी। सैटरडे संडे इनका है ना छुट्टी रहती है, वीकेंड रहता है, तो इनको कुछ काम नहीं रहता है वैसे इतना, लेकिन वही घर का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अभी थोड़ा बहुत बचा है, तो वो सारा काम हो जाए फिर उसके बाद में हम लोग जो है क्लीनिंग करेंगे। जो हमारा अपना लिविंग रूम है इसका मेकओवर करेंगे, बेडरूम का भी मेकओवर करेंगे। तो ये सब करेंगे, लेकिन अभी बनाते हैं चाय गर्मा गर्म पापड़ के साथ में। I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. My soul might touch the ground. I need someone to hold my mind. I need someone to hold my mind. When the sun comes down and when I feel I've drowned, I need someone to hold how I feel. I can show you, baby, one more time. When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. So और ये वाली चम्मच निकली है चाय की पत्ती में, तो इसे मैं डाल रही हूँ धोने में, फिर यूज़ में ले लूँगी। और यहाँ पर चाय भी उबल ही गई है, बस इसके अंदर मैं 2-3 उबाल और ले लूँगी। और चाय की पत्ती थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि ख़त्म हो गई थी ना, तो मैंने उतनी ही डाली थी। यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती भी डाल दी जिससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। वैसे ना दूध की चाय होती है ना, वही अच्छी लगती है हम लोगों को। ऐसे जो कड़क चाय होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 उबाल और ले रही हूँ चाय के अंदर, फिर उसके बाद में बस छान करके इनको चाय दे करके आऊँगी।
fall asleep, yeah. I need you with me by my side. It's all शाम की आरती कर ली है दोस्तों, अभी बस दिया लगाया है, बाहर तुलसा जी में भी लगा आई हूँ और अब जा रही हूँ खाने की प्रिपरेशन करने के लिए। और लाइफ जो है वो यहीं घूमती रहती है, खाना बना लो, ये कर लो, वो कर लो। और हाँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अमेजोन से एक्चुअली मैंने इनके लिए टी शर्ट मंगाई थी, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो पहली जो है वो ये है, ब्लैक। इनका फेवरेट कलर है ब्लैक और वाइट, वाइट और ब्लैक दोनों ही। दूसरी ये में है सिंपल सी है। तो बताइएगा दोस्तों कैसी लगी ये आपको टी शर्ट, और कौन सी अच्छी लगी ये बताइएगा। मैंने पहली बार इनके लिए कुछ टी शर्ट वगैरह खरीदी, और एक मैंने ये मंगाया था अमेजोन से। तो ये पता है क्या है, नाली साफ़ करने का है। जैसे नाली के अंदर कचरा फंस जाता है ना, तो यहाँ से देखिए पुश करना होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, और ना यहाँ पर ना ये इस तरह से ना दवाइयाँ, तो ये इस तरह से आ जाता है। जैसे नाली के अंदर पहले यूँ डाल दो, है ना, डालने के बाद में फिर नाली के अंदर जाने के बाद में ये इसको खोल करके जो भी कचरा है वो उसके अंदर कैच हो जाएगा। पकड़ लो अच्छे से, यूँ हिला हिला के, और फिर इसको बंद करके और उसको बाहर खींच लो। तो इस तरह से ना नाली साफ़ हो जाती है। लेकिन मेरे साथ चोट पता है क्या हो गई, कि जो ये वाला इसका मुँह है ना, हमारी नाली में नहीं जा रहा है। तो ये मेरे लिए ना रोज का एक्सपीरियंस हो गया। मुझे ये चीज़ जो है वो नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, पर अब ले ली है तो इसको या तो चेंज कराऊंगी। इसके अंदर ना चेंज कराने का ऑप्शन था, तो देखते हैं क्या करते हैं। मुझसे ना किसी ने कमेंट करके पूछा था कि जो हम मावस निकालते हैं या फिर पूनों पे भी हमें ना पितरों के लिए वो करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो ये पिंडदान है या फिर जो ये पितरों के भोजन कराते हैं, ये कराना क्या ज़रूरी है क्या, मतलब क्यों कराते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए, मैं जितना जानती हूँ अपनी जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो ये हमें मालूम है कि हमने ये जो शरीर है ना, ये कपड़ों की जैसे है। इस शरीर को उतार करके, इन कपड़ों को उतार करके हमें दूसरे कपड़े पहनने होते हैं। अब दूसरे कपड़े हमने कौन से पहने हम नहीं जानते हैं, मतलब कि चींटी बने हैं, सूअर बने हैं, कुत्ते बने हैं, घोड़ा बने हैं, बंदर बने हैं, हम कौन सी योनि में गए हम नहीं जानते होते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर के बड़े होते हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, तो वो पितर बन जाते हैं, मतलब कि वो किसी न किसी जन्म लिया उन्होंने कहीं ना कहीं, और किस योनि में लिया है हम नहीं जानते। तो उस योनि में वो खुद बना करके खाना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का प्रसाद जो होता है ना, वो अमृत तुल्य होता है, जो हमें मोक्ष का प्रदान करता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, भोग लगा के खाना खाइए, भोग लगा के खाना खाइए, क्योंकि ये जो होता है ना, वो जो प्रसाद होता है ना, वो हमारे पापों को तो कम करता ही करता है, साथ ही जो हमारी अंतरात्मा है ना, उसको भी शुद्ध करता है। तो जब हम ना प्रसाद खाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाते हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं ना, तो हम भोग पितरों को नहीं लगा रहे होते हैं, हम भोग विष्णु भगवान को लगा रहे होते हैं। जब विष्णु भगवान खाते हैं, तो वो भोग जो होता है वो हमारे बड़े बूढ़ों तक पहुँच जाता है, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उन तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से जो ये सिस्टम है ना कहीं, मतलब जैसे समझिए कि हमारे कोई पूर्वज है, वो मकोड़ा बन गया है या नाली का कोई कीड़ा बन गया है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। तो अब उसको उस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए, उसने जो पाप किए थे उसकी वजह से उसको वो मिला, लेकिन अब उन पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हम क्यों चाहते हैं कि बेटे हों, क्योंकि इसलिए तो चाहते हैं ना कि पिंडदान कर सके, ये सब कर सके, इसलिए। तो आप है ना, मेरे हिसाब से तो इसलिए ही करते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि मैंने गीता में पढ़ा था, पहले अध्याय में ही ये चीज़ दे रखी थी कि पितरों के लिए ना पितृकर्म करना है ना, जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है वो, उसमें यही चीज़ बताई गई है कि मरने के बाद में कौन सी योनि में जाते हैं हम नहीं जानते हैं। तो गीता में साफ साफ ये बताया गया है। तो अब गीता तो झूठी नहीं हो सकती है ना, तो बस मैंने ये चीज़ मान रखी। और अगर आपको और नॉलेज हो तो आप लोग बताइएगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग।
चलिए खाना वगैरह बन गया है, क्लीनिंग हो गई है। अब बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और पीछे से साउंड आते रहते हैं गुर गुर की, और ये क्योंकि एक तो मार्केट में घर है तो उसकी वजह से, और दूसरा गर्मियों में क्या है कि कूलर भी चलते रहते हैं तो उसका भी साउंड आता रहता है। तो कोई नहीं, इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side.